मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने जो है ऑर्डर देना सीखा था। ऑर्डर देने का रूल क्या होता है? सबसे पहले आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलना है, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट बोलना रहता था। उसी से रिलेटेड आज हम लोग फिर बात करेंगे पहले, उसके बाद हम लोग आज लेट का सीखेंगे। लेट मीन्स होता है ऑर्डर लेना, समझ आइए। ऑर्डर देना हो चुका था, ऑर्डर लेना जो है आज सीखेंगे। तो देखते हैं, चलिए। सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस था। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? किसी को ऑर्डर देना होता है। तो सबसे पहले हम लोग उसमें सीखे थे गो स्कूल, तो स्कूल जाओ। कंप्लीट योर कॉपी, तुम्हारा कॉपी कंप्लीट करो। शर्ट वियर शर्ट, तो शर्ट पहनो, ठीक है। गो स्कूल, स्कूल जाओ। बीट राहुल, तो राहुल को पीटो। बीट माय फ्रेंड, तो मेरे दोस्त को पीटो। ऐसे हम लोग सेंटेंस बोलते थे। उसके बाद ऑलवेज लगाते थे, ऑलवेज ड्रिंक मिल्क, हमेशा दूध पियो। ऑलवेज गो टू स्कूल, हमेशा स्कूल जाओ। ऑलवेज ओके स्पीक इंग्लिश, तो हमेशा इंग्लिश बोलो। ऐसे सेंटेंस बोले थे। फिर नेवर में था, नेवर गो टू स्कूल, स्कूल कभी मत जाओ। नेवर कंप्लीट योर कॉपी, कॉपी कंप्लीट कभी मत करो। ऐसे सेंटेंस हम लोग नेवर के साथ बोले थे। और प्लीज़ के साथ क्या था? आप प्लीज़ भी लगा सकते हो। प्लीज़ कंप्लीट योर कॉपी, कृपया अपने कॉपी को कंप्लीट करो। प्लीज़ कंप्लीट योर सिलेबस, कृपया अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। प्लीज़ डू वर्क, कृपया काम करिए। प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश, कृपया इंग्लिश बोलिए। ऐसे सेंटेंस हम लोग प्लीज़ के भी साथ जो है बोल सकते हैं। ओके, एक चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं आपको बताया था इससे प्रीवियस वीडियो में कि जो है ऑर्डर देने के लिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला क्या है? पहला तो आपका सब्जेक्ट है, दूसरा वर्ब है, और तीसरा क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि सामने में वर्ब लगा है, फिर ऑब्जेक्ट लगा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट पहले से छुपा हुआ है। अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि यहाँ आओ, तो मैं ऐसे बोलता हूँ कम हियर। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट, ये तो खैर वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो क्या है भाई? छुपा हुआ है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? हमेशा यू होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। अगर मैं किसी को ऑर्डर दूंगा तो उसको बिना देखे ऑर्डर कैसे दे सकता हूँ? मैं हवा में थोड़ी ना किसी को बोल सकता हूँ कि यहाँ आओ, तुम जाओ, ऐसा करो, वैसा करो। हम नहीं बोल सकते। हम किसी को देखते हैं तो सामने वाला यू कहलाता है। वो जो यू होता है उसी को हम लोग ऑर्डर देते हैं, यानी सामने वाले को देख कर ऑर्डर देते हैं। इसलिए इम्पेरेटिव सेंटेंस में पार्टिकुलर यू को लिखने की आवश्यकता नहीं होती, तो हम यू को यहाँ पर सब्जेक्ट रूप में छोड़ देते हैं। यहाँ सब्जेक्ट रूप में यू को छोड़ देते हैं। तो सब में अगर कोई सब्जेक्ट है तो क्या है? यू है। यहाँ पर क्या है? कोई है, तो सब में यू है। ये बात को मैं एक्स्ट्रा उसमें बताना नहीं पाया था जब हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में होता है, ये कंपलसरी है। अगर यहाँ पर नहीं है ऑर्डर में, इसका मतलब वो जो है वहाँ पर छिपा हुआ है, वहाँ पर पहले से है, ठीक है। चलिए, तो यू कम हियर होता है, जिसको हम लोग यू ना बोल के कम हियर बोलते हैं। गो टू स्कूल होता है, यू नहीं बोलते हैं। चाहो तो बोल सकते हो यू गो टू स्कूल, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। ये तो हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग हैं ऑर्डर लेना। ऑर्डर किससे लेते कैसे हैं, ठीक है। इसको समझना, उसको रूल क्या है? सबसे पहले लेट लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब को फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर से ऑब्जेक्ट लगाना है। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑब्जेक्ट है। जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है ये किसके लिए है? सब्जेक्ट से बना ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट से बना ऑब्जेक्ट है, वो क्या कहलाता है? इसका पहला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट से बना ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं, देखिए अगर यहाँ लिखा है सब्जेक्ट है, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट से आई से का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। तो ये वाला ऑब्जेक्ट यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। देखते जाइए, अगर यहाँ लिखा है लेट, लेट लगाना था, लेट लगा दिए। ऑब्जेक्ट लगाना था, तो आई का ऑब्जेक्ट मी था, तो मैं मी लिखा। लेट मी गो, तो मुझे जान। मी मीन्स क्या होता है? मुझे। लेट मी गो, और फर्स्ट फॉर्म गो, और ऑब्जेक्ट में जो बच गया लेट मी गो टू स्कूल। लेट मी गो टू स्कूल, तो मुझे स्कूल जाने दीजिए। अपने आप के लिए बोलूँ तो मी बोलूँगा, किसी और लड़की के लिए बोलूँ तो हिम बोलूँगा, किसी लड़की के लिए बोलूँगा तो हर बोलूँगा। देखिए, लेट मी गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने दो। लेट मी प्ले, मी मतलब मुझे, तो मुझे खेलने दो। क्या खेलने दो? यहाँ चाहो तो मैं क्रिकेट कोई गेम का नाम लिख सकता हूँ। लेट मी प्ले क्रिकेट, तो मुझे क्रिकेट खेलने दो। लेट हिम कम, तो उसे आने दो। हिम मतलब क्या होता है? ही का ऑब्जेक्ट कहाँ है? ही का ऑब्जेक्ट हिम, तो ये वाला हिस्सा है। लेट हिम कम, उसे आने दो इन क्लास, क्लास में उसे आने दो। लेट हिम कंप्लीट माई कॉपी, उसे मेरा कॉपी जो है कंप्लीट करने दो।
लेट हर स्पीक इंग्लिश, उस लड़की को इंग्लिश जो है बोलने दो। लेट हर स्पीक इंग्लिश, हर मतलब ये सी कहाँ है, सी का ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम लोग इसको ऑब्जेक्ट लिखा है इसलिए ऑब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। लेट हर स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश जो है बोलने दो। लेट हर ओपन द विंडो, उस लड़की को विंडो यानी दरवाजा खिड़की खोलने दो, या फिर लेट हर ओपन द डोर, उसे दरवाजे जो है खोलने दो उस लड़की को। लेट मी एक्सप्लेन दिस, मुझे इसे एक्सप्लेन करने दो। लेट मी स्टार्ट दिस बाइक, इस बाइक को मुझे चालू जो है करने दो, स्टार्ट करने दो, ठीक है। ये एक सेंटेंस है जिसमें हम लोग ऑर्डर देते नहीं, लेते हैं। अब नेगेटिव ऑर्डर देना है, लेना है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ डोंट लगा सकते हैं। आप यहाँ पर डोंट लगा दीजिए सबसे अच्छा। तो डोंट लेट मी गो, मुझे जाने मत दो। डोंट लेट मी प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने मत दो। डोंट लेट मी कम, मुझे आने मत दो। डोंट लेट हिम कम, उसे आने मत दो इन क्लास, क्लास में से आने मत दो। बीट हिम, चाहो तो आप इसमें और लिख सकते हो, बीट हिम, उसे पीटो। तो ऑर्डर देना है। सुनो, लेट हिम कम, उसे आने दो इन क्लास, उसे क्लास में आने दो। डोंट लगा देंगे, डोंट लेट हिम कम, उसे आने मत दो इन क्लास, क्लास में। एंड और बीट हिम, पीटो उसे। तो ये एक और कंप्लीट सेंटेंस और लंबा सेंटेंस बन जाएगा, बना सकते हैं ऐसा जोड़ी वाले। लेट हिम कंप्लीट माई कॉपी, लेट हिम कंप्लीट, उसे मेरा कॉपी जो है पूरा करने दो। और डोंट लगा देंगे तो डोंट लेट हिम कंप्लीट, उसे पूरा करने मत दो माई कॉपी, मेरे कॉपी को। लेट हर स्पीक, उसे इंग्लिश बोलने दो। लेट हर स्पीक इंग्लिश, डोंट लगा देंगे तो डोंट लेट हर स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलने मत दो। लेट हर ओपन द विंडो, उसे खिड़की खोलने दो। डोंट लेट हर ओपन द विंडो, उसे खिड़की खोलने मत दो। लेट मी एक्सप्लेन दिस, मुझे इसे एक्सप्लेन करने दो। डोंट लेट मी एक्सप्लेन दिस, मुझे इसे एक्सप्लेन मत करने दो। लेट मी स्टार्ट दिस बाइक, मुझे इस बाइक को स्टार्ट करने दो। डोंट लेट मी स्टार्ट दिस बाइक, मुझे इस बाइक को स्टार्ट करने मत दो, ठीक है। ओके, मुझे समझाने दो क्या हो जाएगा, लेट मी एक्सप्लेन। उसे समझाने दो बोलना है तो लेट हिम एक्सप्लेन। उस लड़की को समझाने दो, लेट हर एक्सप्लेन।